अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में मैं आपके साथ मौजूद हूँ नाजिया मलिक। और आज बड़े मजे का दिन रहेगा और इंशाल्लाह ताला आप जब डे स्पेंड करेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। वो इसलिए कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं और छुट्टियों के हवाले से आपने सोचा होगा कि भाई हमने कुछ किया नहीं यहाँ पर बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको हमने जो है पहले बताया भी था कि जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। तो खैर आज हमारे साथ बच्चे भी मौजूद होंगे, लेकिन पहला सेगमेंट तो जैसे आपको पता है कि डॉक्टर खुर्रम मुशीर का ही है, क्योंकि खुर्रम मुशीर के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते, बहुत सारी खवातीन वेट कर रही होती कि भाई जैसे ही वो आए उसी वक्त अपने मसलों मसाइल सामने पेश कर दें। तो खैर जितने भी मसलों मसाइल आपकी स्किन के हवाले से हैं, आपके वेट के हवाले से हैं, वो आपको खुर्रम मुशीर जरूर बताएंगे। लेकिन अगले सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, बच्चों अलर्ट हो जाओ और अगर बच्चे सो रहे हैं तो उनको आप उठा दें और उठाकर उनको ये आज शो दिखाएं, क्योंकि उनके हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से हम बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं या उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उनकी अपनी पूरी ग्रूमिंग का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों के हवाले से। और स्पेशली हम खुर्रम से भी पूछेंगे कि बच्चों का टेक केयर कैसे करना चाहिए। देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ आउटर लुक बच्चों का अच्छा कर लिया। देखिए साफ रहना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह उनको एवरीडे आप उनको जो है उनको क्लीन जरूर करें, साफ जरूर करें। दांतों को साफ करना बहुत जरूरी है, दांतों का इतना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे कोई भी चीज खा लें या स्वीट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो जरूरी है कि जो कीड़े होते हैं ना, जिन कीड़े कहते हैं, कीड़े दांतों में ना बैठ जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए उसके बाद। तो खैर उसके लिए अच्छी तरह ब्रश करें। इसके अलावा हाथ जरूर वॉश करें। जो बच्चे हाथ धोते रहते हैं, मतलब ये कि जब भी आपने बाहर गए हैं, बाहर से घर आए वापस हैंड वॉश किया, उसके बाद हाथ धोने के बाद आपने खाना खाया। देखिए जो भी ऐसे अमल होते हैं सफाई के, उससे बच्चे बीमार नहीं रहते हैं। और जो बचपन से आप करते चले आते हैं, जिस तरह आपने सफाई का ख्याल रखा, अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखा, तो आप ये देखें वो बड़े होकर वो सारी चीजें काम आती हैं। फिर आपके कोई भी दांतों में इन्फेक्शन या आपके कोई भी आपके कीड़े शीड़े नहीं लगेंगे दांतों पे। तो आप ये कहेंगे कि हाँ भी बचपन से जो ख्याल रख रहे होते हैं ना, वो बड़े होकर भी ख्याल उन चीजों का जो ना आपका सही रहता है। इसी तरह बालों का भी होता है, छोटी उम्र से बालों का ख्याल रखना जरूरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त से जिस तरह खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अब उनके बाल अगर सही वॉश नहीं होंगे तो वही वाली बात है कि जब वो 16-17 की एज में जाते हैं तो किसी के पिंपल्स हो जाते हैं, किसी के बाल गिरने लग जाते हैं। तो ये वही टाइम होता है जो छोटी उम्र में बच्चों का ख्याल रखा जाए और वही टाइम बड़ी उम्र में आकर आपका जो है वो नजर आने लग जाता है। तो जितना टाइम आप बच्चों को देंगे, जितना टाइम बच्चे भी अपने आप को देंगे। मतलब मुझे चीजें याद है, जब मैं भी छोटी हुआ करती थी तो अम्मी से कह दिया करती थी कि भाई ये करना ये करना, तो अपने दिमाग में वो बातें आने लग जाती थी कि भाई ये सब करना जरूरी है। क्योंकि अब आप 24 घंटे तो आपकी मम्मा आपके पीछे टूथब्रश के पीछे नहीं लगी रहेंगी ना कि अब आपने ब्रश करना है चीज को, तो आपको बताया जाएगा, फिर आपने खुद भी उस चीज का ख्याल रखना है। और छोटे बच्चों पर जरा लेकिन वो ना निगाह जरूर रखनी चाहिए। तो निगाहें जरूर रखें कि बच्चा जो है इसका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और बच्चों के स्पेशली जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे होते हैं, उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि अगेन वही चीज है कि जब वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो वो किस तरह से एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है। घर पे सब लोगों का आपस में बिहेवियर अच्छा रखना जरूरी है एक दूसरे के साथ। ड्यू टू द रीजन जब तक वो बचपन जब वो देखेंगे घर पर कि घर का माहौल कैसा है, वही माहौल वो बाहर अपनाएंगे और वही माहौल वो बड़े होकर भी अपनाएंगे। हमारे साथ आसिया मौजूद है, आसिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे यहाँ तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आसिया कैसी हैं? ठीक ठाक। नाजिया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हो? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं नाजमाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ अम्मी की तरफ। अच्छा, ओ अच्छा, तो आप क्या करते हो? आप मतलब शादीशुदा हो? आप मैरिड हूँ मैं, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, ग्रेट जी। तो डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी, तो आपसे भी बात करनी थी। आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप बच्चों को पार्टिसिपेट करा ना, अभी हम तकरीबन 3-4 दिन बच्चों के साथ ही स्पेंड करेंगे। चलें इंशाल्लाह, हो सका तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आपका क्या सवाल है डॉक्टर खुर्रम से? जैसे ही वो आएंगे फौरन से सवाल कर लेंगे उनसे। जी सर, जरूर कीजिएगा उनसे। आप ये कहिएगा, आशी का फोन आया था तो वो कह रही मेरे बाल बहुत गिरते हैं। बाल गिर रहे हैं? और बाल क्यों गिर रहे हैं? आपने जो बताइएगा कि आपने जो मुझे दिए थे ना वो ऑयल, हाँ, पानी में डाल के लगाने का, वो उससे फिर भी मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे, इतने ज्यादा गिर रहे तब। अच्छा, बिल्कुल पतली हो गई, 2 फिंगर की तरह चुटिया होती है मेरे बिल्कुल। अच्छा, तो खाने वाले में क्या खा रही हो? खाने में ताकत वाली चीजें खा रही हो कुछ?
हाँ माशाल्लाह से जो उन्होंने टेबलेट दी थी डॉक्टर खुरम ने वो भी मैं खा रही हूँ, दूध भी पीती हूँ साथ। वैसे मुझे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पीना शुरू कर दिया लेकिन ना? जी पीना शुरू कर दिया। अच्छी बात अच्छी बात। अच्छा ये बताओ कि ड्राइनेस है आपको? चेहरे पे है, बालों पे हल्की सी है। अच्छा। ज्यादा नहीं। और ये बताओ कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहती? नहीं नहीं, ठीक है। सारे सवाल जो मैं पूछ लूंगी उनसे ताकि ये मसला जो ये हल होना चाहिए। अच्छा आप ये जरूर पूछिएगा जो आपने ज़ौक़ में जो आपने हेयर ऑयल बताया था, हाँ हाँ, तो वो जरूर यहाँ पर बता दीजिएगा। जो आपने बताइएगा कोई जग में जो बनाया था ऑयल, उसके अंदर आपने ट्यूब डलवाई थी। ठीक है ठीक है, चलिए। के लिए बहुत अच्छे है, उन्होंने बताया था। डॉक्टर खुरम बहुत अच्छे हैं आपकी तरह। मैं भी पूछ के उनसे बता दूंगी जैसे ही वो आएंगे, ठीक है ना? डन है। चलो क्या आसिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल गिरना बड़ा मुश्किल चीज है, ये बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जारी बात है मेरे भी अपने एक जमाने बड़े बाल गिरे, लेकिन इसका मैं बताती हूँ ड्रॉबैक क्या हुआ था कि मुझसे जो गलती हो गई थी वो ये हुई थी कि मेरे बाल ड्राई हैं और मैंने ड्राई बालों में डाई लगवा लिया था। और अनफॉर्चुनेट सैलून वाले चीजें नहीं पूछते नहीं है कि आपके बाल ड्राई हैं, आप एंटीबायोटिक्स तो नहीं खाते हैं, या आपने मेहंदी तो नहीं लगाई हुई है, कोई चीज, आपके बाल ब्लू ब्लैक डाई तो नहीं हुए हुए। और मेरे बाल ब्लू ब्लैक डाई हुए थे। अब 2 साल गुजर चुके थे, मुझे कहाँ याद था। तो मेरे जो नीचे वाले एंड्स है ना, यहाँ पर डाई आ नहीं रहा था कलर। और मैं भी इतनी बेवकूफ, गलती मेरी ये थी कि मुझे लड़ झगड़ कर उस जगह से निकल जाना चाहिए था उस वक्त और कहना चाहिए था कि भाई अगर नहीं डाई हो रहा तो मत करो। और मैं भूल चुकी थी मेरे बाल ब्लू ब्लैक हुए में। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं आई थिंक सैलून वालों को लिख लेने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ड्राई होते हैं। मेरे बाल बहुत गिरे इसके बाद। और इसके लिए होता है एक प्रोडक्ट आता है, ऑयल आता है, जो स्पेशली आप बालों में पहले लगा लें और उसके बाद डाई लगाएं। तो स्पेशली जो हम जैसे लोग हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, उनके बाल गिरेंगे नहीं। तो आप ये देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो स्पेशली जो बहुत स्पेशलाइज लोग होते हैं उनको ये सब पॉइंट्स जानना जरूरी है। खैर मैं तो फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसा शो कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी मालूमात मुझे मिल जाती हैं। और जो खवातीन घर पे बैठी हुई हैं वो भी जो आज मैंने जो 5-6 पॉइंट्स बताए ना, ये अपने पास जब भी डाई के लिए जाएं तो खुद ये लिख कर लेकर जाएं और बताएं कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से मेरे डाई जो है ना आपने नहीं लगाना। अगर ये सारे पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं तो देख लीजिएगा, जरा नोट कर लीजिएगा। खैर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 4471 पर। आप देखेंगे SP स्पेस देंगे, अपना नाम मैसेज लिखेंगे, मजेदार सा कोई मैसेज लिखें, कोई सवाल का मैसेज लिखें, उसके बाद फिर स्पेस देने के बाद आप जो है ना हमें स्पेस भी नहीं देंगे, फिर आप सेंड कर देंगे, खाली सेंड कर देंगे 4471 पर। तो आप जितने ज्यादा SMS भेजेंगे हम अपने SMS करने वालों को भी शामिल करेंगे। अपना नाम जरूर लिखा करें। आई स्टिल रिमेंबर, देखिए कि हमें मारिया बहुत ज्यादा मैसेज लिखती है गुजरांवाला से, मुझे उनका नाम याद है। तो इसी तरह आप जितने ज्यादा मैसेज करेंगे मुझे नाम याद रह जाएंगे उनके, और फिर ये है कि एक एसोसिएशन अच्छी हो जाती है। मेरे कुछ ऐसे कॉलर्स जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जिन्होंने बड़ा जेन्युइनली बड़ा दिल से हमें कॉल किया है, उनके लिए भी इंशाल्लाह हम कोई ना कोई जरूर अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट लाएंगे। और ये वो कॉलर्स हैं मेरे, मुझे भी याद है, जिन्होंने हमारा शो शुरू माशाल्लाह से 1 साल से ऊपर हो गया हमारे शो को, वो उस वक्त से लेकर अब तक कॉल कर रहे हैं। और ये उनकी प्यार, उनका मोहब्बत है जो हमारे साथ इस वक्त तक मौजूद है। और ये मोहब्बत और प्यार से उन्हीं के साथ ही आप ज्यादा रिलेशन और ज्यादा गहरा कायम कर सकते हैं, जो आपके अच्छे और करीबी दोस्त होते हैं। अच्छा, जहां तक बात आती है, अगेन मैं बच्चों की बात जरूर करूंगी कि जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं या इस वक्त जो है माएँ देख रही हैं, माएँ जरूर इस वक्त देख रही होंगी और उनके बहुत सारे सवाल भी होंगे। तो आप बच्चों पे अगेन वही चीज है कि उनके हर तरह की ग्रूमिंग की हम बात करते हैं। जब ग्रूमिंग की बात करते हैं तो सिर्फ हम उनके लिबास की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनके बालों की बात नहीं करते हैं, उनकी सफाई की भी बात होती है। उसके साथ साथ बच्चों के भी ये देखने होते हैं कि बच्चों के पाँव फट तो नहीं रहे, अक्सर फ्लेकी स्किन हुई भी होती है। इस पर जब भी खुर्रम आएंगे तो उनसे जरूर बात करेंगे कि स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाती है और बच्चे क्रीम्स नहीं लगाते हैं। ओए होए, इतना बड़ा ये बच्चे जो इस वक्त देख रहे हैं जो क्रीम्स नहीं लगाते हैं, प्लीज आप लोग लगाया करें। मामा के कहने पर कोल्ड क्रीम वगैरह तो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, तो आप जरूर लगाया करें। बेबी लोशंस बहुत अच्छे आते हैं, अगर ऐसा नहीं तो कोई भी अच्छा सा लोशन या क्रीम ले लें। क्रीम इसलिए कि क्रीम थोड़ी सी जरा देर तक जो है वो रह जाती है, लोशन जरा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कि अगर जो बच्चे क्रीम्स प्रेफर करते हैं उनको क्रीम्स लगाएं। जो लोशन जो ऑयल लगाते हैं बच्चे, वो भी बहुत अच्छा है कि उनकी और ज्यादा जो है स्मूथ स्किन होती जाएगी। अब वही चीज है कि जो आप बचपन में इस्तेमाल करेंगे
वही चीज जो है बड़े होकर भी आपके काम आती रहेगी। अगर आप बचपन से अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे या बच्चों को आप ख्याल रखाएंगे, ये आदत माँ बाप को दिलानी होती है। असल में बच्चों को तो नहीं पता होता किसी चीज का। अब मेरे भी नेफ्यूज है, मैं उनको समझाती रहती हूँ ना, जिस तरह देखो स्किन अगर आपके जो है खराब हो रही है, देखो आपने लगाया नहीं है स्किन पर तो ये फट जाएगी, फिर ब्रेक होने लग जाएगी, फिर ये काली पड़ जाती है, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हमें इसके ऊपर लगाना है। तो बच्चों को आपने जो है समझाना है उनको कि आप इसको लगाओगे तो इससे अच्छा होगा, नहीं लगाओगे तो क्या होगा। तो माँ का ये कि ये नहीं कि चलो जा खेल रहा है, बच्चे इतना धूल मिट्टी में खेलते हैं, इतना धूल मिट्टी में खेलते हैं। आप ये देखें धूल मिट्टी में खेलने के बाद कितनी बीमारियां भी फिर इस तरह आती हैं। तो बीमारियां को आप हटा सकते हैं जब बच्चे जो हैं, जब जैसे ही घर आए उनके पांव और हाथ जरूर धुलवाएं। ये मस्ट है कि आपने उनके पांव और हाथ जरूर धुलवाने, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसे खित्ते में है जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा है। तो हमें जरा ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है कि हम अपने बालों का भी, अपने जो है पांव का, हाथों का, जिस्म का हमें ज्यादा ख्याल रखना है। और बच्चों को बचपन से आदत दिलानी है सफाई की। सफाई की आदत जरूर दिलाएं, घर के अंदर जो है उसकी भी सफाई का। अब देखिए हमारे पूरे मुल्क में कचरा ही कचरा बाहर पड़ा हुआ होता है, बड़ा अफसोस होता है। तारिक रोड की एक गली है पूरी जो आई थिंक इकबाल रोड कहलाती है, यस इकबाल रोड है, उसके ऊपर मैंने जिंदगी में कभी कचरा नहीं देखा था। और मैं भी कल परसों वहां से गुजरी तो मैंने वहां पे पूरे कचरे के ढेर देखे उधर। अफसोस के मेन इकबाल रोड पे अभी जो अगर कोई गवर्नमेंट का कोई देख रहे होंगे जो जाकर वहां से अगर कोई करवा सकते हैं काम, तो प्लीज जरा काम करवा देंगे, आपसे गुजारिश है। ऐसे बहुत सारी जगह जहां पर छोटे छोटे कचरे जो है वो आना शुरू होते हैं, लेकिन ये कसूर लोगों का है, ये कसूर लोगों का है। और ये कसूर इसलिए है कि बचपन से आप लोगों को सफाई की आदत नहीं दिलाई जा सकती है। हमारे साथ छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे की कॉल है, उससे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आंटी, मुझे आप बहुत पसंद है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। आपका नाम क्या है? हमना। हाना? हमना। हमना, हमना कहाँ से बात कर रही हो? बहावल नगर। बहावल नगर से। अभी आप देखना, अभी आप लोगों के लिए आज शो है हमारा। आंटी आप मुझे अच्छी लगती है। आप भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपकी आवाज क्योंकि बहुत अच्छी है। हमना आंटी मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। आपका क्या है? A+। A+ आया है, कॉन्ग्रेट्स भाई। अच्छा आप एक काम करो ना, अपनी तस्वीर तो मुझे जरा भेज सकते हो तस्वीर? जी चलो मुझे अपनी तस्वीर भेजा, मैं देखो तो हमना कितनी क्यूट पाली हमारी चुई बच्ची है जी। अच्छा हमना, आप जो हो इसी तरह ही पढ़ते रहो। अच्छा कोई अच्छी सी बात बताओ हमें। आप स्कूल में जो है फ्रेंड्स हैं आपके? आप मेरी मम्मा कहती हैं कि आप बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छी हूँ? अच्छा मम्मा को मैं क्यों अच्छी लगती हूँ? मैं हमेशा प्राइज लेती हूँ। ओ अच्छा, आप अच्छी बच्ची हो, मैं समझी मैं अच्छी बच्ची हूँ, नहीं तो मैं बच्ची बन गई थी अभी। अच्छा आप प्राइज लेती हो, आप गेम्स खेलती हो? गेम नहीं। अच्छा तो खेलोगी तो आप प्राइज अपना जो आप अपने सब्जेक्ट्स में लेती हो? यस। अरे वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बच्ची हो। हमना इज दी बेस्ट गर्ल, है ना? हमना अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत अच्छी बच्ची हो आप, बहुत स्वीट बच्ची हो, और इसी तरह दिल लगा के पढ़ना। भाई A+ नंबर्स लेती हैं भाई, जबरदस्त। हमना रियली अप्रिशिएट कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई में हो। और ये भी मैं बता दूं कि कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्विकली पढ़ लेते हैं, कई बच्चों को जरा टाइम लगता है, जरा ना टाइम लेकर पढ़ते हैं। तो किसी को भी कभी ना बच्चों को कहना नहीं चाहिए कि तुम जो पढ़ नहीं रहे हो या पढ़ना नहीं आता है या इतना डिले क्यों कर रहे हो, क्योंकि हर एक अपने में टाइमिंग से लिहाज होता है। लेकिन उन बच्चों को आपने ध्यान जरूर उनका लेकर आना है, इस तरफ उस तरफ पढ़ाई की तरफ उनको लेकर जरूर आना है, उनको समझाना है। माओ को सिर्फ टीचर्स पे ना छोड़ दें, माएँ खुद भी जरा देखें कि बच्चा किस लेवल तक उनका पढ़ रहा है, क्योंकि कहीं पर कोई कमजोरी होती है बच्चे की पढ़ाई में तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ कवर कर सकती है। कई बच्चे होते हैं जरा से स्लो होते हैं, तो उनके लिए ये कि उनकी माँ का बड़ा इसमें काम आ जाता है कि स्पेशली वो जो है बच्चों को बादाम जिस तरह खिलाना, दूध पिलाना, उनकी ग़िज़ा को सही रखना। अब ये जो जहां पर देख रहे हैं कि बच्चे के किस चीज में स्लो हो रहे हैं, अगर वो एक्टिव नहीं है, ज्यादा खेल कूद नहीं रहे हैं, भाग दौड़ नहीं रहे, तो उस पर भी ध्यान दें कि ये भी जरूरी है कि भाई एक्टिव हो बच्चे, स्लो नहीं हो। अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर बच्चे जो हैं उनका ये मसला आता है कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर हैं, तो उनको ये देखें कौन कौन सी ग़िज़ा ऐसी है कि जिससे उनको
अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी कर सकेंगे। तो बच्चों का जहन भी अच्छा हो, साथ में वो एक्टिव भी हो। बहुत ज्यादा बच्चों को बिठाना भी नहीं चाहिए, वरना वो हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। देखिए आप पूरे वीक में इंशाल्लाह हम आपको बहुत सारी इसी टाइप की चीजें बताएंगे, बच्चों की एक्टिविटीज भी होंगी। देखिए मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि यहाँ पर मैं बच्चों को खेल कूद कराऊं, उनको ऐसी म्यूजिकल चेयर्स करवाऊं या कोई ऐसी गेम्स करवाऊं, क्योंकि गेम्स तो खेलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे बच्चे को सीख सकें। अब आज भी बच्चे देख रहे होंगे आई एम श्योर इस शो को, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसे शोज देखे हैं, सेसमी स्ट्रीट वगैरह मैं देखा करती थी, तो उसमें साथ में फ्रेगल रॉक एक होता था, बड़ा अच्छा सा एक कार्टून होता था, वो मैं बहुत देखा करती थी। तो उसमें साथ साथ जो है ना यही चीजें बताने के फन भी होता था, कार्टून पर लेसन जरूर होता था, उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई लेसन जरूर बच्चों को बताते थे कि ये जो है इस तरह। अभी मुझे याद है कि फ्रेंड्स के लिए उसमें एक था कि आपस में जो फ्रेंड्स लड़ जाते हैं, लड़ना नहीं चाहिए, आपस में दोस्ती रखनी चाहिए। तो देखो अभी तक वो मेरे जहन में अभी तक मौजूद है। तो ऐसी चीजें बच्चों को दिखानी चाहिए जिससे वो कुछ लर्न कर सकें। हम ये समझते हैं कि नहीं बच्चे एंजॉय करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, लेकिन वही टाइम होता है जिसमें उन्होंने कोई ऐसी चीजें भी देखनी है और उसके साथ साथ उन्होंने लर्न भी करना है। जरूर एंजॉय भी करें, लेकिन कुछ ऐसे फेरी टेल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी दिखाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की एक फेरी टेल की भी दुनिया है। तो इतनी ज्यादा उनको जो है ना उसमें बाउंड ना करें बहुत ज्यादा, उनको हर चीज उनको दिखाएं, लेकिन यह कि जहां पर वो कुछ लर्न कर सके वो चीज जरूर उनको बताएं। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं शादिया बात कर रही हूँ उखाड़ा से। सादिया उखाड़ा से। जी सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी है 14 ईयर्स की है। अच्छा। तो उसके मुंह पे ना बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। अच्छा सही है, ठीक है। एक दफा मैंने पहले भी फोन किया था, तो डॉक्टर खुर्रम ने मुझे बताया था सोडियम बेंजोएट, जो कि हमें यहाँ उखाड़ा से नहीं मिला है। अच्छा एक चीज बताओ कि बच्चों का फेस वगैरह सही वॉश होता है एवरीडे या नहीं? होता है, मैं करवाती हूँ बच्चे। और ये डस्ट में मुझे, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर एक सवाल ऐसे आया था, उखाड़ा से है ना, तो वहां पर जो है सर्दियां बहुत ज्यादा होती, सर्दी जी, और सर्दी की वजह से ये कि जो सनलाइट है वो भी काफी करीब होती है। हाँ जी, है ना, और आप कुछ कवर ववर नहीं करते तो बच्चे ऐसे ही जाते आते हैं ना। हाँ जी, लेकिन वो ना ब्लैक हेड्स भी होते हैं, पिंपल्स भी हो रहे हैं, पिंपल्स भी हो रहे हैं, समझ गई। हाँ, बता देते हैं कि वो मिलती भी नहीं है, आप डॉक्टर से कहिए। मैं उनसे अभी जब वो आएंगे, जैसे ही आते मैं खुद उनका भी इंतजार करूं, बस उनका भी कॉल आया था कि रास्ते में वो है, बस जैसे भी पहुंचेंगे फौरन से ये वाला सवाल कर लेंगे हम और फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना? ये भी पूछिएगा, उनका रंग भी बहुत खराब हो जाता है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आपने जरूर सुना कि मैंने आपको जो कहा कि सूरज भी करीब होता है, जरा ऊपर के एरियाज होते हैं तो उधर सर्दी भी ज्यादा होती है, कवर भी नहीं आप सिर्फ अगर जो है थोड़ा सा शेल्टर से अगर कर लें उससे भी फर्क पड़ता है कि आप कोई छतरी ले लें या कैप पहन लें। लोग बहुत मजाक तो उड़ाते हैं इन चीजों का, लेकिन हमें किसी को नहीं देखना, अपने चेहरे का ख्याल रखना। बच्चों को कैप पहनाकर भिजवाया करें ताकि ये कि उनका एटलीस्ट इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा दूसरी चीज एक और ये भी कि ये एक दफा मुझे जो आई स्टिल रिमेम्बर हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस थी, तो उन्होंने बताया था कि आप SP15 या SP30 आप लगाकर अगर निकले ना, अभी तो खैर इनके पिंपल्स हो चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं है अभी, उनको आप जब इतनी सनलाइट के नीचे भेज रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ लगाकर आप जरूर भेज दिया करें, सनस्क्रीन वगैरह, जिससे ये कि प्रोटेक्शन होती है। उन्होंने आई थिंक बताया था टमाटर का कोई एक्सट्रैक्ट निकाल कर, इस तरह से कोई एक था चीज। तो इसी तरह भी हम डॉक्टर खुर्रम आते हैं, उनसे भी पूछेंगे। चले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और मेरे साथ इस वक्त बच्चे मौजूद हैं और आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं बच्चे के, उनके लिए कोई ना कोई शो जरूर किया जाए। तो इस पूरे वीक में सिर्फ बच्चों के लिए मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल बात करूंगी बच्चों के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, और साथ में बच्चों के लिए आगे हम जो है उन्हीं के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी मैं बताऊंगी नहीं, वरना मेरे सरप्राइजेस जो है ना बहुत ओपन हो जाते हैं। तो आज जो हम शो कर रहे हैं बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से कर रहे हैं। सो खैर मेरे साथ बहुत क्यूट बच्चे मौजूद है। सब पे जरा कैमरा एक दफा जरा लेकर
कराया जाए, एक एक करके बच्चे जरा देखें और ये जरा से देखें कलरफुल इतने ज्यादा ये कैसे हैं भाई। इनके हम बात करेंगे, हमारे साथ मिसेस जरीना मौजूद हैं, इनकी ड्रेस डिजाइनर, बच्चों के लिए इतना अच्छा ये ड्रेसेस बनाती हैं कि आप ये देखें कि बच्चों के कलर चीजें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? ऑलराइट, ग्रेट। कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पर? इतने मजेदार कपड़े पहनकर कैसा लग रहा है? जोर से आवाज आनी चाहिए, हल्की आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। आपको कैसा लगता है बच्चों के कपड़े बनाकर? यही मेरा सबसे बड़ा शौक और खुशी है मुझे इस बात की, जब बच्चे पहन के और जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उनकी एक्साइटमेंट होती है, वही मेरा इनाम है। अच्छा, ये हम सारी बातें सब डिजाइन कहीं ना कहीं कोई डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। आपने सिर्फ बच्चों के लिए किया फोकस? वो हमारी पोतियां जब बड़ी हुई तो मैं चाह रही थी कि अपने रिवायती लिबास जो है हमारे वो पहनने चाहिए। बच्चियां पसंद करती है कि जीन्स पहने, टॉप पहने। और करीब करके, हाँ जी जी, हाँ अब बच्चियां पसंद करती हैं कि वो जीन्स पहने, टॉप पहने, तो वो तो ठीक है, मगर ये कि फॉर्मली के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ उनका एक डिफरेंट होना चाहिए, हमारी रिवायत भी कायम रहनी चाहिए। अच्छा, ये आपकी दोनों ये दोनों हैं आपकी? ये मेरी पोतियां हैं। अल्लाह क्यूट। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करूंगी जरूर ना, आप मुझे ये बताओ कि कंफर्ट आपको किसमें सबसे ज्यादा लगता है कि कौन सा लिबास में? मुझे ज्यादातर विश्वास में लगता है। विश्वास ज्यादा अच्छा लगता है। दिस इज सो नाइस कि मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कहेगी जीन्स या शर्ट, लेकिन इसने कहा मुझे विश्वास ज्यादा अच्छा लगता है। तो विश्वास आपको मतलब ये मजेदार लगता है, कुछ एक डिफरेंट सा कुछ फ्लोई सा, उसमें जो उसकी जो शर्ट होती है बहुत फ्लोई सी होती है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपने कहीं जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फिर आप क्या प्रेफर करोगी पहनना? फिर मैं अगर मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं कोई ओकेजनल दिन हो जैसे ईद और समथिंग, तो आई डेफिनेटली वेयर शलवार कमीज और समथिंग लाइक दैट। फिर आप शलवार कमीज ही पहनते हो? अच्छा, चलिए अब हम वहां से पूछना शुरू करते हैं। भाई क्यूट सी मुझे यूं करके शर्मा रही है ना, आप अपना नाम बताएं ताकि मैं सबसे जानूं ना कि ये लोग आखिर क्या पहनना, आप क्या पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हो? जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ जा रही हो या स्कूल में कोई पार्टी है आपके, तो आप क्या पहनते हो? फ्रॉक पहनते हो, सबसे अच्छा आपको वो लगता है पहनना। अच्छा, और आपने शॉर्ट बाल पसंद है, लंबे बाल पसंद है? लंबे बाल। तो शॉर्ट क्यों रखे हुए हैं फिर? कटवाए में है। अच्छा, ये भी एक चीज होती है, मैं ये भी बता दूं कि बच्चों के बाल इसलिए भी ज्यादा शॉर्ट रखे जाते हैं। बच्चों को लंबा रखने का शौक है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी होता है अपना। अगर आपके बाल जो हैं वो लंबे हैं और उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो बाल गिर भी सकते हैं। इसलिए आप छोटी उम्र में बाल शॉर्ट रखो, बड़ी उम्र में देखो हमारे बाल भी लंबे हो जाते हैं फिर, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, ठीक है। शकीना, हाउ आर यू? कैसी हो? इनको माइक दो। अच्छा, कैसा लग रहा है आज ये ड्रेस पहनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताओ कि आप किसमें सबसे ज्यादा पसंद करते हो, कौन सा ड्रेस पहनना अगर शादी में जाओ तो किसी? मुझे वो पसंद है, शलवार कमीज पसंद है। आज ये कैसा लग रहा है? देखो वो कलियों वाला, हम बड़ों को भी देखते हैं पहने हुए, तो आपको कैसा लग रहा है कलियों वाला ड्रेस पहनकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वेरी नाइस। और ये कि आप कलर कौन सा पसंद करती हो? पिंक। और आपको पिंक ही मिला? ये देखो, दिल से दिल की बात होती है। ज्यादातर वैसे कलर्स भी आपने जो बनाए हुए बच्चों के पिंक्स बनाए हैं। अच्छा, ये एक सेकंड मैं इनसे तरफ पूछ लूं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ दोबारा इनसे पूछेगा। ऑलराइट, आप ये बताओ कि आप क्या सबसे ज्यादा कौन सा ड्रेस पसंद है आपको पहनना? जीन्स और टी शर्ट पहनती हो? अच्छा, तो ये बताइए आज ये आपने घरारा पहना हुआ है, तो मजा आ रहा है इसको पहनकर? अच्छा लग रहा है? अच्छा, और कलर कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? पर्पल को भी, एंड शी इज वेयरिंग पर्पल। अच्छा, बच्चों की इतनी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती है, आपसे मैं जरूर पूछूंगी कि इनको माइक देना जरा। हाँ जरीना जी, मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों का जो अपने भी होते हैं उनके भी अपने मन होते हैं, उनका भी अपना दिल होता है, उनके भी अपने कलर्स होते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपनी मर्जी से एक चीज पहने। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे और दोबारा से सवाल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नाजिया मलिक से बात कर रही हूँ। जी, नाजिया मलिक से ही आप बात कर रही हैं। अच्छा जी, शुक्रिया बात करने का। ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो आपकी गेस्ट बैठी हैं ये मिसेस खालिद जरीना है। जी।
जी, इनके ड्रेस, उनके बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनके आने से आपका प्रोग्राम जो है बहुत माशाल्लाह से समर गया है। अच्छा, आप इनको जरूर जानती है, इसका मतलब आपके बच्चे भी इनके पास आते हैं कपड़ों के लिए? जी माशाल्लाह से इनका तो लाहौर में भी एग्जीबिशन होती रही है। अच्छा। और बहुत ही अच्छे कपड़े हैं माशाल्लाह से, जो कि यहाँ सबको बहुत पसंद आते हैं। दैट इज सो नाइस। आपके इनपुट का भी इतना शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं आपके अपने बच्चे कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? और जी बिल्कुल, जो इन्होंने बात की है कि रिवायती लिबास बहुत पसंद किए जाते हैं, और मैं चाहूंगी कि कोई एग्जीबिशन इनकी लाहौर में भी जरूर हो। जरूर हो। आप लाहौर से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपके शुक्रिया, बहुत बहुत बात कराने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई लाहौर में एग्जीबिशन की बागी है फरमाइश, सही है ना, पर लगानी पड़ेगी फिर। मेरी तो सारी एक्टिविटी, मतलब मेरा सिर्फ शौक है, प्रोफेशन नहीं है, बस मैं शौक में, क्योंकि मुझे बच्चे जब बन सवर के निकलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपके पता है इस चीज पे ये देख रही हूँ कि जितनी एक्साइटमेंट से आपने बच्चों को तैयार करा, उनको आज जो है उनको इतना अच्छे अच्छे लिबास पहनाए, तो ये आपके ना वाकई ऐसे लग रहा था कि अपने अंदर से जो इंसान दिल से कर रहा होता है ना चीज, ये वो चीज है। अच्छा, बच्चे खुद आते हैं या सिर्फ मम्मीज आके जो है ऑर्डर कर जाती हैं? 3 साल का भी बच्चा आता है। हाँ। तो वो बताएगा, वो मामा कुछ भी कहती रहे। अच्छा, बट आई प्रेफर वो जो कह रहा है, आई मेक दैट। अच्छा, आप उनको सुनते हैं फिर ना? नहीं। ये सुन ले बच्चे कि बच्चे जब जाते हैं तो अपनी पसंद से चीज लेते हैं। वैसे मैं खुद भी ऐसा ही बच्चा था कि मुझे अपनी पसंद का कलर और अपनी पसंद की चीजें, मतलब वो एक होता है ना कि, और मैं ज्यादा खुश होती थी उसमें। और मजे की बात है, अगर हम पहना देते हैं कोई कपड़ा उनको ट्राई करने के लिए, वो उतारते ही नहीं, कोशिश यही होती है कि उसी कपड़े में वो घर जाएं। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है सकीना? इधर देखो कि जो कपड़ा मम्मी पहना दे बस फौरन से बस वही पहने रखे उसी वक्त ही। इतनी एक्साइटमेंट होती है, ओकेजन का वेट करते हो? वेट करते हैं, ओकेजन का वेट करते हैं। अच्छा, तुम बच्चों के लिए आप क्या कौन से कलर सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? सबसे ज्यादा जो बच्चे पसंद करते हैं? ब्राइट कलर्स। अच्छा, जो बच्चों की अच्छा, माइक जरा सा ऊपर करके उनके प्रिंसेस कलर्स जो भी हैं ना, अच्छा वो सारे प्रेफर करते हैं। और बच्चे कौन से कलर्स बोलते हैं हमेशा? पिंक, पिंक, रेड। ऑलराइट। अच्छा, ये 2 कलर सबसे ज्यादा प्रेफर। पर्पल भी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा कलर आपने बीच में डाल दिया हो जो अच्छा तो लग रहा हो लेकिन बच्चों को जरा सा ना करे, फिर क्या होता है? आमतौर पर नहीं होता कि उनका बेसिक अगर टॉप और दुपट्टा अगर उनका बेसिक पसंद का हो तो दे डोंट माइंड। अच्छा, वरना फिर ये है कि ऑलराइट, मतलब ये कि बच्चों के लिए कलर भी आपने सुने कि कौन कौन से होने चाहिए। तो बच्चों के लिए बेसिक कलर्स जो है वो पिंक्स में भी आ गए, ब्राइट कलर्स आ गए, पर्पल आ गया। अच्छा, ज्यादा मैं भी इसमें देख लूं कि ज्यादा पिंक्स एंड पर्पल्स जो है वो ज्यादा इसमें, और ब्राइट कलर ज्यादा यूज किए हैं मैं। अच्छा, हाउ दे प्रेफर व्हेन दे टेक, क्योंकि यहाँ पे लोगों का दुपट्टे का रिवाज बहुत खत्म हो गया, बट गर्ल्स दे लव टू टेक दुपट्टा। इसके बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होता, कोई जोड़ा मुकम्मल नहीं होता। आई लव इट द वे इवन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी दुपट्टा। मतलब ये कि दुपट्टे पर भी उतना ही जो है उस पे काम हुआ जितना पूरे जोड़े पर हुआ। बहुत सी खवातीन दुपट्टा छोड़ते हैं। हाँ, जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, आप खुद बोलती है। सही है। बच्चा, तुम्हें कैसे लगता है, आपको कैसे लगता है दुपट्टा देना? यहाँ पे कितना क्यूट सा आपने इस वक्त लिया हुआ है। यू लाइक टेक दुपट्टा? ओह, वेरी नाइस। और आप बताओ, आप कैसा, जब आपकी दादी आपके लिए बनाती है तो कौन सा जोड़ा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? शलवार कमीज। शलवार कमीज, यस। चलिए, हम और भी बच्चों से पूछेंगे, और भी बच्चों से बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहे, ब्रेक के बाद मिलेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक बच्चों। भाई हमारे साथ बहुत सारे बच्चे और जो इस वक्त देख भी रहे हैं वहां पर भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, एंड ऑल किड्स आर वेरी 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 हैप्पी। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सदफ एजाज ने, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरफ इस वक्त मौजूद हैं
क्योंकि इतना सारा गहना गहमी ना सदफ, तो मैंने कहा कोई नजर आ ही नहीं है। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक है, क्या हाल है? अच्छा, द बेस्ट पार्ट कि अभी हम आपको ग्रूमिंग दिखाएंगे बच्चों की। बच्चों को मेकअप भी किस तरह किया जाता है, बच्चों का भी मेकअप होता है। ये ना सोचें कि बच्चों को बस ऐसे ही हम भेज देंगे किसी शादी में या कहीं पर, नहीं नहीं, बच्चों को भी तैयार होना जरूरी है। स्पेशली अभी देखिए इन्होंने बड़ा सॉफ्ट सा भी टच दिया। अगर इनका जरा सा क्लोज आ जाए तो मैं थोड़ा सा सदस्य से कहूँ कि इनके लिए एक्सप्लेन भी कर दें। जी बिल्कुल। अगर छोटी बेबी का जरा क्लोज देंगे। अच्छा, और दूसरा ये कि बच्चों की ग्रूमिंग के हिसाब से बाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप देखिए सदस्य से एक्सप्लेन कर भी इसका क्लोज आ रहा है। अच्छा, इनका मैंने और तो कुछ नहीं, इतनी बेबी स्किन इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, उसको मैंने थोड़ा सा बस पाउडर किया है, और अगर जरा ड्राइनेस हो तो आप थोड़ा मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ मैंने थोड़ा लाइट सा पिंक ब्लशर दिया है। ठीक है, ठीक है, जो कि मैंने नोज पे भी थोड़ा सा दे दिया है, जस्ट अच्छा, नाइस, बिकॉज हम बच्चों को कंटूरिंग तो नहीं करते ना, तो उसको एक बड़ा क्यूट सा इफेक्ट देने के लिए नोज पे भी दे दिया, और थोड़ा सा ग्लॉस लगा के, और मैंने सिर्फ आई शेड लाइनर ब्रश से ना सिर्फ इसको लाइनर की तरह लगा दिया। और उसमें हम या तो कलर पेंसिल्स भी लगा सकते हैं, जो बच्चों के लिए फ्लोरेसेंट कलर्स की और आई होती हैं। अच्छा, हम अगर मार्केट जाएं और देखें वहां पर बच्चों के लिए भी लेदर ग्लिटर्स और चीजें और ये सब होता है, तो बच्चों आप लोग खरीदते हो अपनी चीजें? हाँ, बच्चे तो नाजिया ब्राट्स के आने लगी है। हाँ नाजिया, ब्राट्स की जो छोटी किट्स आती हैं जिसमें बच्चों के मेकअप्स होते हैं बाकायदा उसमें। अच्छा, वो जो किट्स आ रहे होते हैं, एग्जैक्टली, वो बच्चों के लिए पूरे किट्स भी आते हैं, बच्चों के लिए ग्लिटर्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा बच्चों, आप सब लोग अपनी शॉपिंग खुद करने जाते हो या मम्मी के साथ? मतलब मम्मी कराती है? अपनी मम्मी कराती है। अपनी पसंद की चीज लेते हो या मम्मी की पसंद की? अपनी पसंद की। ओह माय गॉड, आप भी अपनी पसंद की लेते हो। अच्छा, अब जरा सा हम माइक थोड़ा सा बच्चों की तरफ और भी लेकर आएंगे। अच्छा बताओ कि आपको मजा आता है जब आपका भी मम्मी मेकअप वगैरह करती हैं आपके लिए या नहीं? मजा आता है। मजा आता है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, आप चीजें जो मम्मी की पसंद की लेते हो या अपनी पसंद के लेते हो? अपनी पसंद की लेते हो। अच्छा, तो आप ये पकड़ो इसको, ये बताओ कि अपनी पसंद की जो चीज लेते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज लेना पसंद करते हो? बॉल। बॉल? बॉल? बैट बॉल वाला बॉल? फिर फुटबॉल। फुटबॉल, अच्छा। नहीं, कपड़ों में या ग्रूमिंग में, जो आपके कपड़े या मेकअप या क्लिप्स, क्या चीज सबसे ज्यादा लेना पसंद करते हो? कपड़े। कपड़े लेना पसंद करते हो। और कलर कौन सा पसंद है? पिंक। पिंक, और इन्होंने भी पिंक पहना हुआ है। पिंक पहना है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी फेवरेट। आप अभी तैयार हो रही है, आपसे बाद में पूछूंगी मैं। अच्छा, अपना नाम भी बता दो, आपका नाम क्या? इशाल। इशाल। इशाल, मुझे आप ये बताओ कि आप मम्मी की पसंद की चीज लेते हो अपनी पसंद की? अपनी पसंद की। अपनी पसंद की। इस वक्त मेजॉरिटी अपनी पसंद की ही बच्चे लेते हैं चीज। अच्छा, आप ग्रूमिंग में क्या चीज लेना पसंद करते हो? क्लिप्स लेते हो या ड्रेसेस लेते हो या शूज? क्या पसंद करते हो? शूज। पर्सेस भी लेते हो? पर्सेस मतलब फुल चीजें, सारी चीजें आपके पास होती है? अच्छा, चलें, सही, ठीक है। आज हम यहीं पर अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। आज कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आप तैयार होते हो, कहीं जा रहे होते हो, तो इंतजार होता है कि कहीं जाना है अभी और तैयार होना है? जी। हाँ जी। अच्छा लगता है। ओके। अच्छा, आपको कौन से कलर्स पसंद है? ग्रीन। और आपने ग्रीन पहना है, माय गॉड। ये कोई इत्तेफाक है या क्या चीज है कि जो बच्चों को कलर पसंद है उन्होंने वही सारे ड्रेसेस जो है वही कलर के पहने हुए हैं। अच्छा, आपको ग्रीन पसंद है। और आप जब तैयार होते तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से ओकेजन में जाने में मजा आता है? शादी में, बर्थडे में, या कौन से ओकेजन में? शादी में। आपको शादी में जाने में मजा आता है, और आपको? बर्थडे में। बर्थडे में क्यों मजा आता है? बच्चे होते हैं, मजा आता है। अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारी होंगी। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे आप कि आप जब बच्चे बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पे गेम्स भी होती हैं? गेम्स वगैरह नहीं होती हैं? अच्छा, बस वैसे बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। ये देखिए, इतनी एक वो चीज है कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे मैं, ये बताओ आपको लिबास कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? ड्रेस जो पहने हुए हो? ओहो भाई, आप तो आज हिट हो गई। मैं जरीना जी, बस मैं कहती हूँ कि आज बच्चों ने जितना अपनी दिल की बात कर दी है ना,
कि इन लोगों को पसंद ही सारे ड्रेसेस जो हैं वो ईस्टर्न ड्रेसेस हैं। तो जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं, जितनी भी इस वक्त मम्मीज देख रही हैं, वो बच्चों को शादियों पे ईस्टर्न ड्रेसेस पहनाएं, उनको अवॉइड करें कि वो इस वक्त वेस्टर्न ड्रेसेस शादियों में पहने, क्योंकि बच्चे इस चीज को एंजॉय करते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? मैं जैनब बात कर रही हूँ। जैनब जी, जैनब आप कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। जैनब, आपको कैसा लग रहा है आज का शो, और कुछ सवाल करेंगे आप भी? आपका प्रोग्राम काफी अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा किया कि बच्चों को भी मौका दिया है, स्क्रीन पे लेकर आए हैं, और आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बच्चों की ड्रेसिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी ड्रेसिंग है, सब अच्छे लग रहे हैं। और एक मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर खुर्रम आज नहीं आए। डॉक्टर खुर्रम जो है ना, और मैं बताना भूल गई, उनका पहले तो कॉल आया कि वो आ रहे हैं, फिर अचानक से वो जो है वो कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज जो है ड्राइव नहीं हो रहा मुझसे, फिर वो आ नहीं सके, तो थोड़ा सा आज उनका जरा सा मसला हो गया था, वरना उन्होंने तो आना था। तो अब वो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट उसमें आएंगे। हाँ, और आपको पता है कि अभी कोई दूसरे प्रोग्राम में आए वो? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम अभी। नहीं, वो आने, उन्होंने इधर ही आना था, कहीं और नहीं जाना था। चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी हम जो है बात कर रहे थे सदफ से, सदफ का देखते हैं कहाँ तक अभी सदफ पहुंचे, बल्कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक जो है वो सकीना तैयार हो जाए, है ना। अच्छा सदफ, आप ये बताएं कि बच्चों में क्या क्या चीजें, माओ को ऐसा क्या क्या चीजें टिप्स दें कोई कि जिससे उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो बच्चों की, और बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा जो है अपना ख्याल रखें, बालों का कैसे या स्किन का कैसे ख्याल रखें? देखिए, बच्चों को एक तो अभी हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड हो गया है, बच्चे बहुत ही फ्रीक्वेंट आयरन करते हैं या आयरनिंग कर रहे होते हैं। आयरनिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे तो भी कोशिश करें कि उसको थोड़ा अवॉइड करें। या नहाने के बाद जो है कोई भी अच्छा सा सिरम उनके बालों में लगा लें, ताकि जो टैंगल्ड बाल हो जाते हैं और जो खींच के बालों को आप सुलझा रहे होते हैं, तो उन टैंगल को फ्री करने के लिए कंडीशनर लगाना तो बच्चों के लिए फीजिबल नहीं है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप एक अच्छा सा सिरम ले लें। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बोल सकती, ठीक है, लेकिन ये है कि वो इट्स जस्ट अ नॉर्मल फ्लूइड, तो वो आप थोड़ा सा बालों में लगाएं, स्कैल्प के अंदर ना लगाएं। और व्हाइट टूथ कोम जो होती है, उससे बच्चों के बालों को कोम करें। ये नहीं कि आपने कोम से या नॉर्मल ब्रश से गीले बालों में उनको जोर से कंडीशनिंग कोम जो होती है, ताकि वो अच्छा गीले बालों, व्हाइट टूथ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, बच्चे गीले बालों में फौरन से पहले कंघी कर रहे होते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। सभी करते हो कंघी, है ना, देखा बच्चों से बाल टूटते हैं। हाँ, तो आप सुन लो कि आप लोगों को कौन सी वाली कोम यूज करनी है। हमारे साथ सोबिया फारूक से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। सोबिया कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया आपको इतने सारे छोटी छोटी खूबसूरत परियों से तितलियों के साथ बैठे देख के ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे इतना अच्छा भी लग रहा है इस वक्त, मैं बताऊं। और ये सब बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने वाकई आज ये देखे कि इन्होंने एक तो ग्रूमिंग के हवाले से भी, और अपना जो है ये आज जो कपड़े पहने उन्होंने बड़े खुश हुए हैं लोग पहनकर। वाकई नहीं पता है, हमें हमारे बच्चों में खुद अवेयरनेस देनी चाहिए, उन्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनाने चाहिए, ताकि हमारे बाज बेटे बच्चे भी होते हैं थोड़ा इरिटेट होते हैं, लेकिन जब वो आदी हो जाएंगे ना, देखेगा वो इसी चीज को बहुत एंजॉय करेंगे। मैं एक बात बताऊं, पता है सोबिया, अभी तक तो कोई बच्चा इरिटेट नहीं हुआ। हाँ नहीं, अब वही है ना, देखिए इन्होंने बहुत कम टाइम में पहना हुआ है ना, तो ये चीज को एंजॉय भी बहुत करते हैं। आप यकीन है हालांकि आप बच्चों में वाकई ये कलरफुल और इस किस्म के इतने अच्छे धनक रंगों वाले जो कपड़े पहन लेते हैं ना, तो आप यकीन है ये खासकर गर्ल्स जो है ना वो बड़ी एंजॉय करती हैं इस चीजों को। और आपकी सारी लड़कियों के चेहरों पर जो एक खुशी नजर आ रही है ना, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली वेरी नाइस। और मैं वाकई बात बताऊं कि जितने भी बच्चे हैं इस वक्त, उनका एक अपना ही एक उनका वो होता है कि वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने, अच्छे अच्छे सामने वो आए, और यू नो दे रियली वांट टू लुक गुड। नाजिया, आई विश कि आप हमें जरूर बताएं कि आपको अभी मतलब कि अभी तो हम आपको देख रहे होते हैं ज्यादातर सलवार कमीज और इसी में कि आपको ये ड्रेसेस बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये बताएं बचपन में आपको कौन से ड्रेसेस और मतलब बहुत अच्छे लगते थे जिसकी आप जिद अपनी मम्मा से करती थी? ओए होए, मैं बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात बोली है, मैं जरूर बताऊंगी कि मेरे किस बात से सबसे झगड़े होते थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बचपन में ना फ्रॉक्स बहुत पहनती थी। फ्रॉक्स इसलिए पहनती थी कि उस जमाने में हमारे ना ये टाइट्स और शलवार वो पैंट्स वगैरह नहीं आए हुए थे जो आजकल बच्चे पहन सकते हैं। जब शादियों में, लेकिन ऑटोमेटिकली शादियों में मेरा दिल करता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ये जिस तरह गरारे हैं, ये जो ईस्टर्न ड्रेसेस हैं, मैं वो पहनूं। तो बेसिकली
ये जो था ये शादियों के लिए था, लेकिन आम पहनने के लिए फ्रॉक्स इसलिए, और नीचे उसके जो ना हमारी लेगिंग्स होती थी तो वो पहन लिया करती थी ताकि बहुत ज्यादा ना वो शलवार मुझे तंग ना करे बहुत ज्यादा। चले अभी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। शामदी सलाम पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से, बच्चों के ड्रेसेस के हवाले से, और बच्चों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीजें कि वो अपनी ग्रूमिंग में जो है यूज करें। तो माएँ इस वक्त देख रही होंगी, हम माएँ को थोड़ा सा इनकरेज करेंगे कि जी आप बच्चों को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं अच्छे। और ये देख रहे हैं कितने स्टाइलिश बच्चे इस वक्त बैठे हुए, इनको स्टाइलिश और ज्यादा बना दिया गया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है आप देख रहे हैं कि मिसेस जरीना का, और साथ ही जो है हमारे साथ सदफ है, सदफ का भी बहुत बड़ा हाथ है। और बॉयज की ग्रूमिंग के हवाले से हमारे साथ सिर्फ एक बॉय था अभी, तो उन बॉय का अब ये देखें कि बाल को किस तरह से बनाया जा रहा है। जरा आप देखें कि इसके बाल बिल्कुल सीधे थे और सीधे नहीं रखा है इनको, इनको जरा सा जो है स्पाइक्ड किया है, वैसे स्पाइक कटे हुए तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये कि थोड़े से अगर और शॉर्ट, थोड़ा सा इसके थोड़ा सा आर्मी कट होता, थोड़ा सा तो और अच्छा था, है ना, तो फिर और क्यूट लगता। थोड़ी सी थिनिंग हो जाए ना बालों की, हाँ तो फिर सही है, थोड़ी सी थिनिंग होनी चाहिए, मम्मी तो कह रही है थिनिंग होनी चाहिए। सही है। तो ये जो और ये है कि ये बैक पे हो बाल और थोड़े से ये यहाँ से स्पाइक्ड हो। अच्छा, ये थोड़े से स्पाइक तो बच्चे आजकल स्पाइक्स बनाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि लड़कों के लिए बिल्कुल सीधे 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 बाल होना जरूरी नहीं है कि आपने उनका यहाँ से कट कराए, ऐसे बस ऐसे ही कट रह जाए। थोड़ा सा उनके स्पाइक्स आप निकालें, जिस तरह ये जेल दे रही है, थोड़ा सा जेल बता दो, जेल लेके कैसे इसको करना है। जेल लेके ना थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है, और ये इस तरह कभी कभार, ये नहीं बच्चे रोज लगा के बैठते हैं, रोज नहीं करना, ये कभी कभार करना है। ये देखें, ये इनके बाल आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से, ये इस तरह इसको टिप्स पे से लगा के ना ये लेकर आना है। सही है, रफ लुक के साथ जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब आप भी बैठ जाए, अभी जगह आप जो आपके बना रहे बॉय, आप जो है ना, आप हमारे साथ इस तरफ आ जाओ, इधर आना पड़ेगा। मैं वहाँ आ जाती हूँ आपके साथ, छोटी को लेकर। चलो ठीक है, सही है, ये कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा मूव कर लो उधर, थोड़ा हाँ, यस, ऑलराइट, ठीक है। ये मेरे साथ बैठेंगे, ये साथ बैठ जाएगी, गोद में बैठ जाएगी हमारे, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मेरे साथ दो और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ फरिया मौजूद है, वो ज्वेलरी डिजाइनर, जो बच्चों के लिए बताएंगी कि कौन सी ज्वेलरी इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे साथ सुमेरा मौजूद है, जो एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और ये बताएंगी कि बच्चों को आखिर क्या क्या स्कूल में जो है ख्याल रखना चाहिए चीजों का, अपनी हाइजीन का कैसे ख्याल रखें। सुमेरा, पहले मैं आपसे आऊंगी, बच्चों में सबसे अधिक चीजें क्या देखते हो कि क्या चीजें जो है मौजूद होनी चाहिए कि वहां पर जो है वो बच्चे सही तरीके से घूम लगे, अच्छे लगे। अब ये जो मौका होता है मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन में अमूमन ये देखा जाता है कि जब मैं बच्चों को पार्टिसिपेट के लिए जब बच्चों को ढूंढती हूँ, तो उसमें मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि ऐसे बच्चे लूँ कि जिनको इंटरेस्ट हो आगे आने में। हाँ। और फिर बच्चे जो आप ज्यादातर जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं वो मैंने देखा है ड्रेस शो में लेते हैं। अच्छा, ड्रेस शो में सबसे ज्यादा? आज भी मैंने देखा कि बच्चों ने बड़ा ड्रेस शो में इंटरेस्ट लिया है। हाँ, ड्रेस शो में बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें मुझे सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किसको लूँ और किसको नहीं। और ज्यादातर ईस्टर्न ड्रेसेस, शरारे, गरारे, चूड़ीदार पजामे, बस इसमें बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ज्यादा। और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों को सबको ज्यादा शरारे गरारे पसंद है? सब बच्चों को? सब में अभी आप देख लें। अच्छा, ये बताओ कि जब बच्चे जिससे स्कूल में होते हैं तो बच्चों को कोई उनका ख्याल रखा जाता है, उनके नेल्स का या बालों के लिए, ऐसी चीजों का कोई ख्याल रखते हैं? ये तो स्कूल में रेगुलरली बच्चों की प्रॉपर चेकिंग ही होती है। कैसे चेक करते हैं? मतलब नेल्स वगैरह बच्चों के, बिल्कुल टीचर्स की ड्यूटी लगाई होती है इस मामले में भी कि बच्चों के नेल्स, आपको पता है आजकल फैशन में बच्चों को नेल्स बनाने का बहुत शौक है गर्ल्स को। ओहो, अच्छा जी। आप क्लास 4 या 5 की मैं स्टूडेंट्स को जाकर देखती हूँ तो माशाल्लाह उनके नेल्स इतने बड़े होते हैं कि मैं अपने नेल्स मेरे उनके आगे छोटे होते हैं। तो फिर आप उनको समझाते हैं कि भाई नेल्स ज्यादा बड़े नहीं करने चाहिए? बाकायदा पनिश होती है। अब तो मैंने उन पे कहती मैं फाइन लगाऊंगी अगर आप उनके नेल्स बड़े हुए तो। अच्छा, लेकिन बच्चियां सुनती नहीं है। अब जो मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन आ जाएगी कि घर में शादी है। अब आप ये बताएं, क्या शादी में अगर आपके नेल्स छोटे होंगे तो क्या आपको अलाउ नहीं करेंगे घर वाले? एप्लीकेशन से मान लेते हैं आप? तो नहीं, मैं तो फिर पेरेंट्स को बुला के बात करती हूँ इस बारे में
लेकिन ये होता है कि जब बच्चे काट लेती हैं, फिर नेल जब काट लेती हैं तो फिर थोड़े सैड हो चुकी होती हैं। टीचर हमने इतनी मुश्किल से बढ़ाए थे, 2 मंथ थोड़ा सा एक नखरा भी आ जाता है। लेकिन ये कि बच्चों के हाइजीन के हिसाब से आप देखें तो लंबे नाखून बड़े खतरनाक होते हैं, वो इसलिए कि नाखूनों के अंदर जरासीम जा सकते हैं और उसके बाद वो जरासीम जो है वो आपके पेट तक जाकर बच्चों में फिर आपको पता है कि कभी कोई बीमारी हो सकती है, कभी कोई हो सकती है। तो इस हवाले से देखें, जिससे आपको बताया कि हाथ धोना जरूरी है। इसी तरह ही आपने अभी मैं सदफ से पूछूंगी कि फेस का कैसे ख्याल रखना है। पहले हमारे साथ फरिया है, फरिया से पूछो। फरिया, ये बच्चों में ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए और कौन सी ज्वेलरी बच्चों को अच्छी लगती है? नाज़िया, बच्चों के लिए तो डिसेंट और हल्की फुल्की ज्वेलरी चलती है। हाँ हाँ, ब्रेसलेट्स हो गए, आपका नेकलेस हो गया। एंड एज फार एज द इयरिंग्स आर कंसर्न, उसके लिए आज जैसा हमने डिस्कस किया था, बड़ा इम्पोर्टेंट एक ये कैंपेन रन हो रही है। ये एक चीज है, इधर आप ये बताएंगे क्या है? कि ये जी एयर पियर्सिंग स्टड्स हैं और ये हमारे यहाँ जैसे देखा गया है कि अक्सर ये जो मैनुअली कान छिदवाते हैं या इवन गन से भी अगर छिदवाते हैं तो बच्चे कंप्लेन करते हैं, पक जाते हैं। हाँ। और बहुत बुरी तरह कभी तो इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं, हम में बड़ों में भी, और इवन मेरे साथ भी ये हो चुका था जब व्हेन आई वाज अ किड। हाँ। मेरे छिदवाए थे। तो ये जो है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ स्टैंडर्ड्स कोई ऐसा सच है नहीं। हाँ। तो ये इंटरनेशनली जो है, ये ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन ये हमने इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज मेड इन यूके एंड दिस इज यूके हेल्थ अथॉरिटी अप्रूव्ड। ये स्टड्स जो हैं ये कंपनी स्टरलाइज्ड हैं। अच्छा, कंपनी स्टरलाइज्ड होते हैं ऑलरेडी, कंप्लीटली हाइजेनिक। हाँ। गारंटीड नो इन्फेक्शन, नो पेन ऑफ इन्फेक्शन। हाँ। और ये जो है निकल फ्री हैं बेसिकली। अच्छा। कि हाँ, ये आपके स्किन पे रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और इनसे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं फेस होता। सही है, ओके। और ये जो है आप पियर्स करवा लें और विद इन अ मंथ आप कोई भी अपने स्टड्स या कुछ भी पहन सकते हैं। अच्छा, तो और क्योंकि ये हम जो मैनुअली करते हैं उसमें हेपेटाइटिस भी देखा गया है, ओह माय गॉड। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आपको पता है ना, अनस्टरलाइज्ड अनहाइजीनिक सिरिंज जैसे उससे कितनी डिजीजेस होती हैं। सही है। तो इसी तरह ही अगर एक दफा जो है कान छिदा दिया और किसी को हेपेटाइटिस और वही बगैर देखे बगैर साफ किए दूसरा भी कान अगर छिद गया तो उससे ये या बैक्टीरिया लग गया, क्योंकि स्टरलाइज नहीं होता। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। कोई सिरिंज ऐसी ना, इवन लैब्स में भी ना करें सिरिंज। कोई भी अगर आप ब्लड टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का या कुछ भी, तो बस दैट्स अबाउट इट। मतलब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सही। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब भी कान बच्चों के छिदवाने के लिए जाएं तो नोट कर लें कि कोई ऐसी चीज ना इस्तेमाल हो जो बार बार एक ही कान पे आप देख रहे हैं कि वो छिदाए जा रहे हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि वो जो जिस तरह ये वाले स्टड्स हैं या दूसरे कोई भी स्टड्स आते हैं, आप वो स्टड्स जो हैं वो खुले हुए ना हो, पैक्ड हो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, और अभी सदफ से मैं पूछूंगी। सदफ, आप मुझे बताएं कि बच्चों की स्किन का किस तरह से ख्याल रखा जाए? बच्चे क्रीम लगाने में बड़ा तंग करते हैं। तुम लोग में से कोई क्रीम लगाने में तंग करता है फेस पे? अच्छा, आप तंग करते हो। आप क्यों करते हो? एक सेकंड में जरा सवाल इनसे करूंगी, एक सेकंड जरा दीजिएगा कि क्यों, क्या बात होती है। एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों से पूछा जाए कि क्या वजह होती है, क्यों क्रीम लगाने में प्रॉब्लम होता है, क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि रात को सोने से पहले लगाया करो। तो क्यों नहीं लगाते? लाइक मुझे तो थोड़ा सा लगता है कि टेक्स लॉट टाइम कि अभी क्रीम की बॉटल खोलो फिर लगाओ, गेट्स ऑल स्लिपरी एंड स्टफ। एंड कभी कभार मुझे बहुत गर्मी लगती है क्रीम लगा के। अच्छा। और हाँ, और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो पंखा नहीं खुलता और ज्यादा उसमें लगता है। और वो चादर पहननी पड़ती है। अच्छा, सही, मैं समझ गई। मतलब इसको अब इसका जवाब सदफ आप दोगे? यस, आपने सुना ना क्या कह रही हैं ये? हाँ, ड्राई हो जाती है। हाँ। वो कह रही है कि मैं लगाते वक्त मुझे जो है ना जरा से ये प्रॉब्लम होता है कि चादर गंदी हो जाती है। अब कौन क्रीम खोले और कौन लगाए? ओह अच्छा, कौन ये कह रही है ना। मतलब इसका ये हाल है कि मैं चली जाती हूँ वहाँ। सही बात है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? नहीं, देखो ये जो मतलब कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली होती है जो क्रीम। ऑयली क्रीम होती है बहुत ज्यादा। कभी कभार गर्मी भी लगती है, क्रीम जब लगाती है ज्यादा। कभी कभार जब मैं कोई चप्पल पहनूं या चलूं तो स्लिप हो जाती हूँ, क्योंकि उसके साथ बहुत क्रीम अगर लगा लिया है। अच्छा, वो कहते हैं कि स्लिपरी हो जाता है बहुत। नाजिया, ऐसी देखिए ये जो बात करी ना, ये शायद मसाज क्रीम लगा लेती हैं गलती से। हाँ, ठीक है ना, वो मॉइस्चर रहता है। ठीक है। अगर आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर ले लें जिसमें ब्रांड नहीं कहा जा सकता, तो मैं ब्रांड बाद में इनको बता दूंगी,
वो मॉइस्चराइजर ऐसा है कि अगर आप हाथों पे लगा लें तो वो आपकी स्किन में अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। लोशंस वगैरह कैसे रहते हैं? लोशंस भी अच्छे रहते हैं, अच्छे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लोशन मतलब इट्स लाइक आपको ये काम दोनों एक ही देते हैं। हाँ, ठीक है ना, कि अगर आप उसको लगा लेते हैं तो वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है और ऊपर से वो ऑयली फील नहीं होता। अच्छा, और कौन बच्चे को क्रीम का प्रॉब्लम होता है? कौन से वाले बच्चे को क्रीम लगाने में? नहीं, क्रीम लगा लेते आराम से। और किसी को, कोई और भी कह रहा था ना मुझे, कोई सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ सर, आपको होता है? ये देखा स्किन भी फटी फटी सी हो रही है, क्यों होता है? क्यों नहीं क्रीम लगाती हो? बताओ। जलन होती है। ओ, ये बात गलत नहीं कह रही है, कई क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनमें ये चीज हल्का सा महसूस होता है, इची हो जाते हैं वो। हाँ, और इसकी देखो हल्की सी स्किन ना हल्की सी रैशी हो रही है, तो वो अगर उसके लिए भी अब मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं जो इची स्किन कहलाता है। अच्छा, इट्स फॉर इची स्किन, फॉर एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है या इची स्किन होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर आए जो कोको बटर के होते हैं। हाँ, जिसमें कोको बटर होता है, तो वो बड़ी, एक तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और अगर वो लगा लें तो उससे वो स्किन जो पील भी नहीं होगी, इची भी नहीं होगी। अच्छा, तो हाँ, एक अच्छी सी फीलिंग। अभी तो बहुत काम आएगा अगर आप अभी ले लेंगे तो वो। अच्छा, एक और चीज ये कि शैम्पूज कौन से यूज करने चाहिए बच्चों को और कितने दिनों बाद वॉश करने चाहिए? नाज़िया, सबसे पहले आपने मुझे पूछा था कि स्किन के लिए ना, हाँ। तो आप बच्चों को कोशिश करें कि जो भी मदर्स हैं वो कोशिश करें कि सोप यूज ना कराएं। सोप ना यूज कराएं बालों पर? नहीं, फेस पर भी। अच्छा, ठीक है। कोई भी उनके लिए फेस वॉश लेके रख लें, फेस माइल्ड सा फेस वॉश, क्योंकि माइल्ड होता है। जो बेबी फेस वॉशेज होते हैं वो ले लें और उससे बच्चों का फेस वॉश करवाएं। ठीक है ना, उससे वैसे ही मॉइस्चर रहेगा मेरे ख्याल से, फिर इनको लोशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को क्लेंजिंग की कितनी जरूरत है? क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा बाहर खेल कूद रहे होते हैं, तो इनको जरूरत होती है क्लेंजिंग की। बच्चों के लिए इस एज के बच्चों के लिए अगर क्लेंजिंग की सबसे ज्यादा सिर्फ जरूरत होती है ना, तो वो सिर्फ इतना है कि अगर आप एक रोज वाटर ले लें। देखिए, ये बच्चे, इनके ऊपर हम एस्ट्रिंजेंट्स और ये सब चीजें ना लगाएं तो बेहतर है। ठीक है। सिर्फ आप रोज वाटर ले लें, ठीक है, अच्छे सी कंपनी का रोज वाटर लें। अच्छा, और प्योर, और फिर रोज वाटर से आप कॉटन वॉल पे उसको निकाल के और बच्चों की स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। अच्छा, ठीक है। सुबेरा, आप लोग स्कूल में कैसे ख्याल रखते हैं हाइजीन का? मतलब बच्चों को किस तरह से कि बच्चे जो हैं वो अपने हाइजीन का ख्याल रखें या किस तरह से सफाई का ख्याल रखें? सफाई का ख्याल, अब ये इसमें सबसे पहला किरदार तो पेरेंट्स का होता है। कि अगर वो बच्चों को ये चीज आदत डालेंगे तो फिर बच्चे स्कूल भी साफ सुथरे ही आएंगे। सही है, अगर हम स्कूल में इस चीज का ख्याल रखें कि बच्चों को वहाँ केयर करें, लेकिन जब बच्चे घर जाएं तो घर पे वही लापरवाही, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैं तो इस सिलसिले में कहती हूँ पेरेंट्स का कोऑपरेट जरूरी है स्कूल वालों के साथ। स्कूल वालों में बच्चों का जरूरी। आप इधर जरा देखें, आप जरा इस तरफ आके बात करें मुझसे, इधर देखें। अच्छा, ये बताओ कि आपको जो है सबसे ज्यादा स्कूल में जब आप जाते हो तो खेलते कूदते हो? खेलते कूदते नहीं हो? बिल्कुल नहीं खेलते कूदते हो? घर में खेलते हो? घर में खेलते हो? मट्टी वट्टी लगती है? नहीं। अच्छा, फिर ख्याल रखते हो कि मट्टी ना लगे? अच्छा, चलो ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, बच्चों के शूज, यूजुअली ये होता है कि शूज बच्चों को बंद पहनाने चाहिए कि वो अगर मट्टी में खेल भी रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पाँव गंदे ना, क्योंकि पाँव से सबसे पहले जरासीम जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ज्वेलरी की टिप्स आप दे दें कि जो बच्चों को यूजुअली पहननी चाहिए, जो कहीं जा रहे हैं तो बच्चे पहने। वो नेकलेस तो सबसे प्रोमिनेंट होता है। अच्छा, हाँ, वो नेकलेस उन्होंने भी पहना है, बड़ा क्यूट लग रहा है उनका नेकलेस भी ना। हाँ, अच्छा, ये आप बात करें इसमें। अच्छा, क्या पहनना चाहिए? नेकलेस, हाँ, ब्रेसलेट और इयरिंग्स तो इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो तो पहनना ही है लड़कियों को, तो ये बहुत क्यूट लगती है 3 चीजें। बाकी एंकलेट्स और ये तो फिर बड़ों की चीजें हो जाती हैं। अच्छा, तो इन एज ग्रुप के लिए नेकलेस, इयरिंग्स और ब्रेसलेट्स काफी अच्छे लगते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा मिसेस जरीना, आप ये बताएं कि आप जब बच्चे आते हैं आपके पास, आपने बताया कि बच्चों की अपनी ख्वाहिश होती है, बच्चों के अपने कलर्स होते हैं, पिंक्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या आप उनको और भी चीजें गाइड करती हैं कि शूज कौन सा हो या चप्पल कैसी हो? क्योंकि अक्सर बच्चों के शूज अनकंफर्टेबल होते हैं और जो कंफर्टेबल शूज होते हैं वो खूबसूरत नहीं होते हैं, तो क्या उसके लिए क्या आप कहते हैं? मेरा ये मशवरा, बच्चे जो हैं माँ असल में नहीं इस मामले में कोऑपरेट करती, वो खुद कहती हैं कि हम लेके आएंगे। अब डिपेंड्स, अच्छे चप्पल यहाँ बच्चों के बनते नहीं हैं। ठीक है, बहुत बाहर से कोई ले आए तो वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और ये कि बाहर से आ जाते हैं बहुत अच्छे। तो ये है कि अब
यहाँ पर चॉइस नहीं होती उसमें ज्यादा। अच्छा, और वो फैंसी भी अच्छे अच्छा, एक बहुत ज्यादा चीज होती है जो आप सब मतलब इस वक्त जो माएँ यहाँ पर बैठे हैं या फिर आप लोग जो है आप स्कूल संभाल रहे हो, आप भी देख रहे हो कि ज्वेलरी बन रही है बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली वो कहते हैं हमारा अपना कंफर्ट हो, मतलब जितने भी बच्चों से बात हो उनको अपना कंफर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक तो ये कि माँ सिर्फ ये चीज देख रही होती है कि अभी तो साल बाद ये बड़े हो जाएंगे तो चीज जाया हो जाएगी। अब हम कुछ महीनों के लिहाज से देखते हुए बच्चों की चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो उनके कंफर्ट के हिसाब से अच्छी है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों को जो है हम लोग तो जो कपड़े बनाते हैं, अब देखिए जैसे ये गरारा है, बेटा खड़े हुई, हाँ, ये भी देखिए हमने इतना बड़ा बनाया है कि ये बच्ची 2 साल तो आराम से पहन लेगी। अच्छा, ये और भी ऊंचा चला जाएगा तो ये पहन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका गरारा भी जैसे है तो वो थोड़ा वो रेड वाली आप खड़े हुए। हाँ देखो बेटा, शर्ट भी इतनी है कि वो थोड़ी ऊंची हो जाएगी तो भी बुरी नहीं लगेगी। ठीक है, गरारा भी, और ऊपर से थोड़ी सी अगर माए सलीका दिखाए तो नेफा भी लगा सकती हैं। ठीक है, सही बात है। मतलब ये है कि कपड़े ऑल्टर 3 साल पहन सकती हैं आराम से। कपड़े ऑल्टर हो सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बच्चों के कपड़ों को जरा सा भी कोई मसला आ जाए कि बच्चे जो है वो कपड़े उनके छोटे हो जाएंगे। अच्छा, गुंजाइश कहते हैं कि इतनी छोटी सी। एक सवाल आया था जो वो कि बच्चों को इरिटेट करते हैं कपड़े, उस हवाले से अलीना काम है। हाँ, अच्छा, ये भी एक सवाल जो आया था कि बच्चों को इरिटेट जो करते हैं कपड़े। सोबिया फारूक ने भी हमें कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि उसके हवाले से भी आप ही आ जाओ कि आ जाओ, चलो आ जाओ। इनका तो खैर सॉफ्ट है, इसमें तो कोई इतना मसला नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। ये जो कपड़े हैं ना, आओ बेटा कब, हाँ जरा सा ये दिखा दें। ये देखिए, देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत ही ये शाइनिंग और इचिंग है, मगर ये जरा सा उस तरफ करके दिखा दें कि इसमें क्या ऐसी चीज है कि बच्चे ऐसे तो लग रहा है कि ये बहुत बच्चा इरिटेट हो जाएगा, मगर आप इसको देखिए फुली। एक सेकेंड, आप बच्चे इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ। फुली लाइंड है, इसके अंदर पूरी लाइनिंग लगी हुई है। हाँ, टॉप टू बॉटम। तो ये बच्चे को सिर्फ कॉटन टच हो रहा है, उसको ये सब कुछ टच हो ही नहीं रहा। टर्न करें, देखिए स्क्रीन पर जो आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा कॉटन है अंदर। ओके, इसको पूरा लाइनिंग के साथ। आपका भी बेटा, इनका भी जो है यही चीज है। आप ये देखिए, दिखाएंगे ये बच्चे इसलिए इतना इनका कंफर्ट हुआ है, ये पूरा पूरा जो है ये लाइनिंग इनकी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये बच्चों को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहा। इनको बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये सारा दिन भी पहन सकते हैं, सारा दिन भी पहन के घूम सकते हैं। अच्छा, बच्चों के हिसाब से जो चीजें देखी जा रही है कि एक तो स्कूल में उनका जो है हाइजीन का ख्याल रखें, या फिर उनके लिए ये है कि अच्छा सोप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं स्कूल में, आप लोग रखते हैं कि बच्चे? सोप्स तो होते हैं, क्योंकि अब बच्चा जब वॉशरूम से निकलता है तो उसको, बल्कि वहाँ जो हमारी गेट कीपर है उनको ये स्पेशली कहा गया है कि जब बच्चे आप बच्चे को देखें वॉशरूम से निकलते हुए तो उससे आप कहें कि बेटा सोप यूज करो। अच्छा, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं ना कि बस वो सिर्फ हाथ वॉश किए उन्होंने पानी से और चले गए। अच्छा, आपने भी कहा कि सारा किरदार जो पेरेंट्स का है, तो टीचर्स का कहाँ पर किरदार आता है? टीचर्स का भी किरदार है, लेकिन टीचर्स के साथ साथ मैंने कहा पेरेंट्स का भी कॉपरेट जरूरी है, दोनों का साथ साथ जरूरी। तो टीचर्स किस तरह से उनको गाइड कर रही होती चीजों के हिसाब से? टीचर्स तो क्लास में गाइड करेंगी, लेक्चर्स भी दिया जाता है बाकायदा आपको हेल्थ के हिसाब से, आपके हाइजीन के हिसाब से। लेकिन अब क्या होता है, जब आप स्कूल में सिर्फ उस पर आप अमल कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर जा रहे हैं तो वही अम्मी आपको नहीं टोक रही हैं, आप बगैर हाथ धोए खाना खा रहे हैं, फिर इसका क्या फायदा? फिर बच्चे के माइंड में तो होता है कि जी 4 घंटे का स्कूल है, इसमें क्या सुनना, जहाँ 18 घंटे गुजारने मैंने वहाँ की ज्यादा देखूँ ना मैं। अच्छा, तो बच्चे जो है वो उस चीज से फिर उस चीज से वो हट जाता है। हाँ। फिर वो उस चीज को सिर्फ लाइटली लेता है कि जी बस स्कूल खत्म होना है, तो ये एक जेल है एक तरह से, आपने बस यहाँ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद जब आपने घर जाना है तो आपकी ऐसा लाइफ वो है। अच्छा, तो मतलब ये बच्चों के लिए बेसिकली घर पर भी ख्याल रखें, सारी जिम्मेदारियां आप टीचर्स पर ना छोड़ दें। और हाँ जी जी जी, तालीम जो है वो स्कूल से मिलती है, तरबियत घर से मिलती है। बिल्कुल, तो तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं होता, दोनों के बगैर, दोनों के साथ साथ चलना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, करूँगी बात कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, क्योंकि यूजुअली मदर्स को भी नहीं पता होता, विच इज नॉर्मल, अक्सर आपको चीजें नहीं पता होती। तो ये कि स्कूल में कैंपेन्स रन करें और मदर्स को भी अवेयर करें। टीचर्स तो यूजुअली उनको पता ही होता है, बच्चे भी इस तरह समझेंगे, तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आज भी हमें बहुत सी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की अवेयरनेस दी गई। बच्चों के पूछा गया कि भाई बच्चों को क्या चीज़ पसंद है। यूजुअली बच्चे जो है वो यही कहते हैं कि हमारे अपनी पसंद की चीज़ हो, हमें अपनी मर्जी की चीज़ पहननी है,
क्योंकि वो भी अपना कंफर्ट लेवल देखते हैं कि उनका कंफर्ट लेवल क्या है। लेकिन नाज़िया बच्चों को मैंने देखा है कि वो इस तरह के ड्रेसेस में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं पहन के। हाँ, ये चीज है कि जब शादियों में जाते हैं तो वो ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जो जरा कलरफुल हो, जरा बेशक गोटे किनारे हो, लेकिन उनको इरिटेट उस वक्त बिल्कुल भी नहीं करता। मैं स्कूल के बच्चों को ड्रेस शो की तैयारी करवा रही होती हूँ तो उसमें बच्चे डेली ड्रेस लेकर आएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। नाज़िया, आपका प्रोग्राम आज बहुत 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 ही प्यारा है। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया मिसेस खान। हमेशा बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज तो बस अमेजिंग है, जिसे कहना चाहिए ना, दिल ही नहीं चाह रहा टीवी के सामने से हटने को। दैट इज सो नाइस। आपको सबसे अच्छी क्या बात लगी इसमें? मुझे इनके ड्रेसेस बहुत ही प्यारे लगे। बहुत प्यारे लगे हैं भाई। हमारे साथ जो आज हमारी डिजाइनर बैठी है, इनका ये पैशन है बच्चों के लिए कपड़े बनाना। हाँ, तो इनका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह आप दोगे ताकि कोई और भी अगर करना चाहे कांटेक्ट करना? मैं ये इनसे पूछ लेती हूँ कि अपना नंबर देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी बच्चों के डिजाइनर के हवाले से, तो ऑनेस्टली मुझे बहुत कम बच्चों के डिजाइनर मिले। एक दो मेरी दोस्त हैं जो ऑलरेडी छुट्टियों में बाहर गई हुई थी, तो फिर मैं थैंक्स टू फेसबुक उसके जरिए मुझे आप मिल गए, क्योंकि होता यही है कि ड्रेस डिजाइनर्स बच्चों के लिए बहुत कम होते हैं, और स्पेशली जो ईस्टर्न कपड़े बनाएं और बहुत ज्यादा हमारे जो देसी स्टाइल के कपड़े हैं उसको बनाने में काफी ज्यादा अभी जरा सा जो इसमें अभी इतना ज्यादा बच्चों पे इतना ज्यादा जो ड्रेस डिजाइनर्स में आए, क्योंकि होता यही है, आप इस बात से एग्री करेंगे कि अब बच्चों के कपड़ों में भी उतना ही टाइम लगता है, उतनी एफर्ट होती है जितने बड़ों के कपड़ों में? बिल्कुल, बल्कि ज्यादा दर्जी नहीं मिलते हैं इनको सीने वाले। अच्छा, क्योंकि वो प्राइस उतनी ही मांगते हैं। ट्रू, और फिर भी कहते हैं कि नहीं जी बहुत मेहनत है, इसमें नहीं कर रहे। अच्छा, बच्चों में मेहनत क्यों होती है ज्यादा कपड़ों में? मुझे लगता है छोटा होता है, हर चीज मिनी हो जाती है, तो उनको जरा सी प्रॉब्लम, उनको आदत होती है बड़े बड़े कपड़े करने की। अच्छा, तो वो नहीं चाहते कि छोटे कपड़ों में आए। छोटे कपड़ों में अच्छा, ये सब देखें सबसे बड़ा ये बहुत सारी चीजें। एक और प्रॉब्लम है कि लोग ये चाहते हैं बच्चों का जो कपड़ा बने, जो घर में टुकड़े बचे हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन बने ना बने, और वो बड़ों के होते हैं बचे हुए आमतौर पे, और वो नहीं होना चाहिए इस तरह। जो नहीं होना चाहिए, तो वो आमतौर पे उन्हीं कपड़ों से ही बच्चों के बना लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पर आए, और आप लोगों ने आज देखो कितनी कॉल्स आप लोगों के लिए आई है कि आप लोगों की वजह से शो हरा भरा हो गया, मजेदार हो गया, और आप लोगों ने जो कपड़े आज पहने हैं वो उसको आपने 4 चांद और लगा दिए हैं। सो एंड थैंक यू सो मच आप सबका भी, माय गेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी सदर घूमी की, यू लव्ड इट। मेरे ख्याल में आपने बड़ा एंजॉय किया बच्चों के साथ, है ना, बहुत एंजॉय किया, और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। बल्कि जिस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत सी चीजें, बहुत से पॉइंट्स तक सोचे होंगे, और अभी बहुत से सवालात आ रहे होंगे। आप जब भी हमें चाहें एनी टाइम आप हमें फेसबुक के जरिए, आप हमें SMS के जरिए, आप हमें कॉल्स के जरिए अपने सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उनका हम जवाब जरूर देंगे। आपका नंबर पता नहीं, अब तो खैर टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम दे देंगे। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।